तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो बताइएगा दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो बताइएगा दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? ए फेफड़ा, बी किडनी, सी लीवर, डी अमाशय। तो इसका राइट आंसर बी किडनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई है। ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रैमन मैग्सेसे दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह ऑप्शन डी ओ को कहा जाता है, और ओ पूछा जाए तो माइनस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम नीचे गिर जाता है 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4, जो कि क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरल के नियम का संबंध है। फेरल के नियम का संबंध पवनों की दिशा से है। फेरल के नियम का संबंध पवनों की दिशा से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये केलोलॉजी कहलाता है, केलोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर हैं, जो सितार वादक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है, और सर्वदाता पूछे तो O को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो बताइएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, और कान में पाई जाने वाली हड्डी सबसे छोटी होती है, जिसे स्टेपिज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में
अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप हैं? चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? तो अवसादी चट्टान के अपरूप है, चीनी पत्थर। भारत का सर्वोच्च सम्मान है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर और वीनर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं किस मंडल में? सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं तो ये क्षोभ मंडल में, जो कि सबसे निचली परत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 ईस्वी में दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायु में नाइट्रोजन 78% होता है, और ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21%, और अन्य गैसें 0.003% में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है तो ग्रैमी पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, और लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड बैंक कहा जाता है? ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, जिसे स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला झील है? सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, ये वान झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो ये विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है, और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका राइट आंसर डी, तीनों सही होगा। तो टॉप 43 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका सही आंसर लुम्बिनी होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन बी बोध गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो बताइएगा दोस्तों, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? नंबर 1 विजेता, नंबर बी एक परिमोचक, नंबर सी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, नंबर डी एक भ्रमणकारी, नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक भ्रमणकारी। एक भ्रमणकारी, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक भ्रमणकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बुद्ध का समकालीन कौन था? नंबर 1 मोजेज, नंबर बी कन्फ्यूशियन, नंबर सी मोहम्मद, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी कन्फ्यूशियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये बिल्कुल इजी आंसर है, इसको आप बताइए हमें कमेंट में। वैसे मैं ही बता देता हूँ, इसका सही आंसर है सारनाथ। इसका सही आंसर है सारनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने कहाँ महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था? महावीर ने कब, किस सन में निर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 490 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 527 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 546 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है 527 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महानिर्वाण, ऑप्शन सी महामस्तकाभिषेक, ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इसका सही आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? कौन से जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो ये वर्धमान महावीर को माना जाता है जैन धर्म के असली संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रुकिए दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो बताइए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसका राइट आंसर है क्षत्रिय। किस घराने में पैदा हुए थे महावीर? क्षत्रिय घराने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बुद्ध चरित्र, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अधिधम्म पिटक, ऑप्शन डी विनय पिटक। इसका राइट आंसर है सुत्त पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म बताइएगा दोस्तों कहाँ हुआ था? सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुंडग्राम वैशाली, ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका सही आंसर है कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर्याय है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अहिंसा। अहिंसा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, ईसाई। तो बौद्ध धर्म का निरूपण करता है सांची। बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। ऑप्शन ए विचारों का और चरित्र की शुद्धता का, ऑप्शन बी भक्तिवाद का, ऑप्शन सी कर्म कांडों के व्यवहार, ऑप्शन डी एक ही भगवान में विश्वास। तो इसका राइट आंसर है विचारों और चरित्र की शुद्धता। विचारों और चरित्र की शुद्धता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंध टीले को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो इस टीले को कहते हैं स्तूप। स्तूप कहते हैं, ये अर्ध टीले को कहते हैं स्तूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी मक्खली गोसाक, ऑप्शन डी रघुलोभद्र। तो इसका राइट आंसर है मक्खली गोसाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ये तो बिल्कुल सरल आंसर है, ये सबको पता होगा, ऋषभदेव थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिल वस्तु संबंधित हैं। कपिल वस्तु संबंधित हैं महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से। तो इसका सही आंसर है भगवान बुद्ध से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है। किस में उल्लिखित किया गया है जैनवाद को? तो ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य, ऑप्शन डी निर्वाण। तो इसका राइट आंसर है कैवल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी उदय। तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। इसका राइट आंसर बिंबिसार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बुद्ध के अवशेषों पर, दो है बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, ऑप्शन सी संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो इसका राइट आंसर है सभी। ये सभी सही है, ये सभी सही है। तो बुद्ध के स्तूप यहाँ भी बनाए जाते थे, बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के सदस्यों पर, बौद्ध मठों के अर्चना के स्थानों पर, सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में है। बौद्ध शिक्षा का त्रिपिटक में है वर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ऑप्शन बी ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ऑप्शन सी विदेशी हमलावरों और उनके अचानक हमलों के, ऑप्शन डी राजाओं और प्रभावशालियों के नियमों से। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी नहीं, इसका सॉरी दोस्तों, ब्राह्मणों के रिवाजों और औपचारिकताओं। बुद्ध धर्म और जैन धर्म का आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से विरुद्ध थे। ब्राह्मण के रिवाजों और औपचारिकताओं के। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है। ऑप्शन ए संघमित्रा, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी महामाया। तो इसका राइट आंसर है गौतमी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई?
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी गया। तो इसका राइट आंसर है वैशाली। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन रहे। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है माही नदी। तो इसका राइट आंसर माही नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदी हैं? किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदी हैं? तो ये दामोदर की सहायक नदी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये माही नदी अरब सागर में गिरती है। बाकी सब खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अरे वो मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर है सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। बाकी सारी पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। फिर गुजरात में बहता है सबसे ज़्यादा। ये सबसे सीधी चली जाने वाली नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? एस्चुरी, मुहाना नहीं, मुहाना एस्चुरी को कहते हैं। कौन सी नदी एस्चुरी बनाते हैं? तो वो नर्मदा नदी। जो डेल्टा नहीं बनाती वो एस्चुरी बनाते हैं। जो नर्मदा है और ताप्ती ये एस्चुरी बनाती हैं। बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो बताइएगा दोस्तों, किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो अधिक ढलान के कारण ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग से किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से प्रवेश करती है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। नदी प्रवाह निर्बल होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। डेल्टा का निर्माण तभी होगा जब नदी का प्रवाह निर्बल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? कोई डेल्टा नहीं बनाती है तो वो ताप्ती नदी है। कोई डेल्टा नहीं बनाती है तो ये एस्चुरियाँ बनाने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती, तभी ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो चावल के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी, गंगा, महानदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? कठोर चट्टानों में गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती, इसीलिए दोस्तों गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है? ये सुंदरबन में डेल्टा बनाती है जो कि है पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए आगे देखें। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई नगर है। चलिए अगला देखते हैं। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ये तो सबसे इजी आंसर है। चलिए देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, साबरमती नदी किस शहर के किनारे है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे? ये तो सबको पता होगा, अहमदाबाद नदी के किनारे, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। अगर विश्व की पूछे तो नील नदी है, और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो ये यूपी के 28 जिलों से बहती है, यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। चलिए अगला देखते हैं, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल है नासिक। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो बताइएगा दोस्तों कहाँ? देवप्रयाग उसे कहते हैं, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमन गंगा किस नदी का नाम प्राचीन नाम है? दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमन गंगा, तो इसमें से किसी का नाम नहीं है दमन गंगा, इनमें से कोई नहीं। दमन गंगा न नर्मदा को कहते हैं, न ताप्ती को कहते हैं, न गोदावरी को, न कावेरी को, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। तो बताइएगा दोस्तों किसमें से द्विविभाजित होती है? तो लूनी और बनाम नदी से। अरे ये लूनी और बनाम नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर है। जो मानसरोवर है ये तिब्बत में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश होकर नहीं बहती है? तो ये झेलम नदी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये है सिंधु नदी। ये अरब सागर, बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली की ट्रिक है, कृष्णा और ब्रह्मा को गोद में लेकर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। कृष्ण और ब्रह्मा को गोद में लेकर महान हो गई बंगाल की खाड़ी में, तो ये ट्रिक है। गंगा कृष्ण और ब्रह्मा को गोद में लेकर महान हो गई बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैगून। लैगून क्या है? लैगून एक झील होती है जो बड़ी सी झील के अलग से एक तालाब बना लेती है। वरुणा परियोजना संबंधित है। वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित। वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये बुलर खारे पानी की झील है, चिल्का झील है। अगर पूछे मीठे पानी की झील तो ये बुलर झील है। मीठे पानी की झील, ये खारे पानी की झील, तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला देखते हैं, न्यूली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? न्यूली ताप विद्युत स्टेशन ये तमिलनाडु राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ये फेमस क्वेश्चन है। भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की विद्युत का अधिक हिस्सा है? किस प्रकार की विद्युत का अधिक हिस्सा है? भारत में तापीय विद्युत का अधिक हिस्सा है। प्रदीप, भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो कृष्णा बेसिन है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, में कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है, तो निजाम सागर उसकी सहायक नदियों पर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो डेली आती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों। ये रहा आज पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये सबको पता होगा, गोवा सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा पूछे
सबसे बड़ा पूछे तो वो राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य स्थलबद्ध है? यानी स्थलबद्ध का मतलब कौन सा राज्य स्थल, चारों तरफ स्थल की सीमा है, बाकी सब में तटीय सीमा से साझा करते हैं? तो ये बिहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर बिहार होगा। ये उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान सबसे बड़ा है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? तो बताइएगा दोस्तों किस स्थान पर होगा न्यूनतम और एवं अधिकतम तापमान का अंतर किस स्थान पर होगा? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। इसका राइट आंसर दिल्ली होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो ये अभी मैंने क्वेश्चन ऊपर बताया है। इसका राइट आंसर राजस्थान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो इसमें से राइट आंसर बताइएगा दोस्तों कौन सा नाम? नागालैंड तो नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नीचे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो गुजरात की तो समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र की भी है, गोवा की भी है, राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगर विश्व में पूछा जाए तो कनाडा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें, सही विकल्प का चयन करें। तो जिसमें से विकल्प सारे गलत हैं। तो पहला होगा इसमें से सबसे पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, फिर चौथे पर यूपी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य सिक्किम होगा, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? तो इसका राइट आंसर है ले कॉर्बूजियर। ले कॉर्बूजियर चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? तो इसका भी राइट आंसर यही होगा। ये 2 बार आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? तो ये पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सड़कों की लंबाई सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, क्योंकि पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हैं। निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम राजधानी का सुमेल करें। तो नागालैंड की तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, मणिपुर की नहीं है, मिजोरम की नहीं है। तो इसमें से सही राजधानी होगी, इसका मिलान है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर होगी, मणिपुर की इम्फाल होगी, नागालैंड की कोहिमा होगी, मिजोरम की आइजोल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती? तो बताइएगा दोस्तों म्यांमार से नहीं मिलती हैं। तो ये त्रिपुरा राज्य होगा जिसकी सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती हैं। ये थोड़ा बीच में पड़ता है पूर्वोत्तर राज्य में। संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी गुजरात। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ हैं? म्यांमार की सीमा के साथ हैं। तो इसका ट्रिक है अरुणाममी म्यांमार से, यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर।
कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला ये बेलगांव है, बेलगांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है, जो पूर्वोत्तर राज्य का सबसे पूर्वी राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मदुरै तो तमिलनाडु में सही है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, सही है, अलवर राजस्थान में है, झांसी गलत है, जो कि मध्य प्रदेश नहीं यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेशनल एटम एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कोलकाता में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर है, विश्व के सर्वाधिक स्थानों में ठंडे स्थान पर है द्रास, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु है डेहरी ऑफ सोन, जो सोन नदी में है, जो कि सोन नदी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर केरल होगा। ये समुद्र के किनारे लगता है तो इसी में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। तो कुछ 30 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की आप इंतज़ार करते रहिए, अगले नेक्स्ट वीडियो की। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, भारत रत्न की उपाधि निकटतम अतीत में किसे प्रदान की गई है? तो निकटतम अतीत में इसे में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को अभी हाल फिलहाल में दिया गया है, जो कि 2014 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने के पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो बताइएगा दोस्तों, भारत रत्न पहले से पहले किसको भारत रत्न मिला था? तो इसका राइट आंसर डी होगा, राधाकृष्णन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उच्चतम गैर सैनिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 से किसे दिया गया? तो बताइएगा दोस्तों, किसे दिया गया? भारत का उच्चतम गैर सैनिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 से किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसको सब कोई जानता होगा दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको भारत रत्न नहीं मिला है? तो बताइएगा दोस्तों, इसमें किसको भारत रत्न में नहीं मिला है? तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, अमर्त्य सेन को तो भारत रत्न नहीं मिला है दोस्तों, अमर्त्य सेन को भी, रविशंकर को भी मिला है, पंडित जसराज को नहीं मिला है। इसका राइट आंसर होगा पंडित जसराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? पीपल के पत्ते के समान होती है, पीपल के पत्ते के समान भारत रत्न होता है दोस्तों, भारत रत्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन हैं? खान अब्दुल गफ्फार। इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सीवी रमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? बाकी सबको मरणोपरांत प्रदान किया गया है, एक है इनमें से जिनमें मरण के उपरांत नहीं दिया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया है, कामराज को दिया गया है, इनको दिया गया है, इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये वाला, ऑप्शन सी, इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों में आमिर खान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पुराना दोस्तों पुराना क्वेश्चन है,
इसको अगर करना हो तो करिए। ये पद्मश्री मिला था उनको, पद्मश्री, नहीं तो ना करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? तो प्रतिवर्ष अध्यापकों की बात हो रही है तो अब अध्यापक दिवस जिस दिन मनाया जाता है 5 सितंबर को, तभी पुरस्कार अध्यापक को दिया जाएगा। तो वही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तो लास्ट का नोबेल दिया गया था, तो इसको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों। ये पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1985 होगा, ऑप्शन बी। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र में? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, ये खेल प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव सद्भावना हेतु राजीव गांधी पुरस्कार 2002 निम्न में से किसे दिया गया था? 2002 में राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है तीस्ता सीतलवाड़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय धावक ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं पद्मश्री तीनों पुरस्कार प्राप्त कर चुका है? बताइएगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बहादुर सिंह, तीनों पुरस्कार पा चुका है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार पाया है, तो ये सीवी रमन हो जाएंगे। इनके भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था और भारत रत्न भी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के प्रथम नोबेल साहित्य के अश्वेत विजेता कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों। विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार के अश्वेत विजेता कौन थे? टोनी मॉरिसन थे। टोनी मॉरिसन, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन को, तो ये वही क्वेश्चन है, सीवी रमन को भौतिक में मिला था नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कार के लिए शासन स्वीकृत फिल्म की प्रतिष्ठा हुई है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। लगान को मिला था। ये बहुत पहले की बात है, 2010 वर्ष की बात है, तो इसका राइट आंसर लगान होगा। तो दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन यहीं से समाप्त होते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे पुरस्कृत किया गया था? तो ये पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, तब पंकज अडवाणी जी को मिला था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो उस समय अंजू बॉबी जॉर्ज थे। अंजू बॉबी जॉर्ज हाल ही में तब मिला था, 2012 की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि दोस्तों अब बदल गई है, 25 लाख हो गई है, 25 लाख। और इसका नाम भी बदल कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल कर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं
प्राप्त हुआ है। तो बताइएगा दोस्तों किसको नहीं प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर बी होगा, रेणु कोहली जी को नहीं प्राप्त हुआ है। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किनको नहीं मिला। तो बताइएगा दोस्तों, अभी मैंने ये क्वेश्चन ऊपर करा है, रेणु कोहली जी को नहीं मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों, भटनागर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। ये भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार बताइएगा दोस्तों किस से दिया जाता है। तो खेल के गौरव को बढ़ाने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है यह अर्जुन पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों खेलों के उत्कृष्ट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम से रखा गया है। तो दोस्तों फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो बताइएगा दोस्तों किस क्षेत्र के लिए दिया गया है। तो उभरते नेतृत्व के लिए दिया गया है, उभरते नेतृत्व के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है। दोस्तों ये पुरानी है, इनमें से कोई नहीं है। अब 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार की राशि हो गई है, 15 लाख रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों, एबेल पुरस्कार शायद गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैं कंफ्यूज हूँ, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से विज्ञान से संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी। तो बताइएगा दोस्तों, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी तो रीता फारिया होगा। रीता फारिया विश्व सुंदरी सबसे पहले चुनी गई थी। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला थी। बताइएगा दोस्तों, पाने वाली महिला थी। प्रथम दादा साहब फाल्के पाने वाली पहली महिला थी देवकी रानी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2000 की बात है, तो इस काट दीजिए दोस्तों, इसको नहीं करिएगा। ये 2005 का, इसको भी नहीं करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यही पुराना क्वेश्चन, इसको काट दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पुराना है। ऑस्कर पुरस्कार किसके से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है फिल्म के क्षेत्र का, जगत का। किस अभिनेत्री या अभिनेता को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार बताइएगा दोस्तों किसको मिला था। तो ये देवकी रानी को मिला था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देवकी रानी को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के 2005। चलिए दोस्तों इसको भी काट दीजिए, 2005 का क्वेश्चन है। प्रथम टैगोर साहित्य पुरस्कार से कितने लेखकों को पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों 8
लोगों को पुरस्कृत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों श्रीधरन को दिया गया था उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज मिला था? तो बताइएगा दोस्तों, निशान-ए-इम्तियाज किसे मिला था? तो ये दिलीप कुमार को मिला था दोस्तों, दिलीप कुमार को निशान-ए-इम्तियाज पुरस्कार। 2005 का है, तो मत याद रखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये पुरस्कार और सम्मान का 3rd वीडियो था। आज से पुरस्कार समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं बीच में नहीं कहता हूँ लाइक और शेयर करने के लिए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो थैंक यू। बात करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 8 सितंबर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये अभी मैंने बताया 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह कब होता है? तो बताइएगा दोस्तों, स्तनपान सप्ताह कब होता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, 1 से 7 अगस्त तक। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताइएगा दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ये क्विक रिवीजन के तौर पर है दोस्तों, मैं समझाता नहीं हूँ, इसमें सीधा आंसर बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछे 5 जून को क्या मनाया जाता है तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गए दोस्तों अभी जो मैंने बताया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यटन दिवस पूछे तो 25 जनवरी को मनाते हैं, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस मनाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, महात्मा गांधी जी की मृत्यु से शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन यूनिसेफ के रूप में मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ के रूप में मनाया जाता है।
विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, तभी से संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसका जन्मदिन शिक्षक के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में, यानी 5 सितंबर को जो मनाया जाता है शिक्षक दिवस, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मितव्ययिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दूसरी बार आ गया है दोस्तों। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायु सेना दिवस मनाया जाता है, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और ये 2012 का है। इसको मत याद रखिए ये थीम क्या थी, बस 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को दोस्तों वनकी दिवस मनाया जाता है। वनकी दिवस, विश्व वनकी दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 दिसंबर होगा। ये मैंने पहले बता चुका था, और ये यहीं पर समाप्त होते हैं दिवस। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते रहें, ये आप प्रयास करते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वॉच करने के लिए। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी होगा 2.42%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना की अवधि है, तो बताइएगा दोस्तों भारत में जनगणना की अवधि कितने वर्ष है? तो भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बताइएगा दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति बताइएगा दोस्तों क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो बताइएगा दोस्तों भारत में कितने परसेंट विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना निवेश करती है? तो ये 17.5% होगा, और क्षेत्रफल 2.42% था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बताइएगा दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणतम छोर को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 7516.5 किलोमीटर है। 7516.5 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? जो समुद्र तट से लगे हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो बताइएगा दोस्तों कितनी है? तो वो है 75 सॉरी दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई है 6100 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किसके मध्य से होकर गुजरता है? तो ये इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? यानी सूर्य किन किन तत्वों से मिलकर बना है? तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो ये समुद्री मील तक फैली है, 12 समुद्री मील तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है जो राजस्थान में है, और सबसे नवीन पूछा जाए तो हिमालय पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत को माना जाता है, सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो ये अरुणाचल प्रदेश का नाम था, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी, और लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है सबसे गर्म, और इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। तो दूरी क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, बताइएगा दोस्तों सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1981 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, और 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित हैं? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, बिना उपग्रहों वाला 2 ग्रह हैं, जो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह है, तो सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है जो शनि का उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं, जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति, इसका राइट आंसर ए होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है अरुण और शुक्र, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं अरुण और शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो ये 36,000 किलोमीटर है भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई।
चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का मात्र एक उपग्रह है? तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष में कितना है? भारत में कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष में कितना है? तो इसमें 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1.852 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों यहीं पर टॉप 42 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों वॉच करने के लिए। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए 3 फरवरी 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला रेल अधिनियम कब आया था? पहला रेल अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1890 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता रेल उपक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल परिचालन शुरू हुआ था? भारत में पहली बार मेट्रो रेल कोलकाता में चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे का सामान्य बजट किस वर्ष अलग हुआ? भारत का रेलवे का सामान्य बजट 1924-25 में अलग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो 17 सितारे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर में है, जो 1.3 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। 17 जोन हैं, जो 17 सितारे 17 जोन को प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 16 अप्रैल होगा। सी 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी, इसीलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बताइएगा दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज। तो इसका राइट आंसर डी होगा, बड़ौदा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर कोलकाता होगा। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस शहर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय हैं? भारत के किस शहर में 2 रेलवे मुख्यालय स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर मुंबई होगा। 2 मुख्यालय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालीगांव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालीगांव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉड गेज
रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1.676 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत इंजन रेल का निर्माण वाराणसी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? रेलवे सुरक्षा बल का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो बताइएगा दोस्तों, ममता बनर्जी थी। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? डीजल इंजन रेल का निर्माण वाराणसी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में है? कपूरथला फैक्ट्री जो है पंजाब में स्थित है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? भारत में राजधानी का परिचालन किस वर्ष हुआ था? बताइएगा दोस्तों। 1969 में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा, 1969 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? कितने डिब्बे होते हैं द्वितीय यान में? यानी 72 से 78 डिब्बे होते हैं। 72 या 78 डिब्बे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू हुआ था? रेल यात्री बीमा योजना 1994 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है उत्तर रेलवे, सी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था? विश्व में पहली बार रेल कहाँ चली थी? किस देश में चली थी? तो बताइएगा दोस्तों, विश्व में पहली बार रेल कब चली थी? तो इंग्लैंड में सबसे पहले रेल चली थी। कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? कोंकण रेलवे दोस्तों तो गोवा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, तीनों में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? दिल्ली मेट्रो 2002 में चालू हुआ था। और सबसे पहले पूछा जाए तो कोलकाता में चालू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं? भारत में रेलवे कर्मचारियों को भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं? तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IRCTC का तात्पर्य क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर यही ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाई गई थी जो बम्बई में चलाई गई थी, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ पर होता है? भारतीय रेलवे में पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बेंगलुरु में होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हैं? भारतीय रेल 69 डिवीजन में बटे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो बताइएगा दोस्तों, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला पाक जल संधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, पाक जल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाती है, जो कि 106 किलोमीटर की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग सूचक क्या होता है? उसके ताप का होता है। तारे का रंग सूचक उसके ताप का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ये दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सबसे सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, जो कि त्रिपुरा राज्य है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है जो कि श्रीलंका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। और भारत अपना आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान अपनी आज़ादी 14 अगस्त को मनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 57% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, गोरे के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर लेमेंटियर होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य है, जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 मार्च, 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर 21 मार्च दोनों। तो इसका राइट आंसर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस सन में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? किसने कहा था दोस्तों सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो इसको कोपरनिकस ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण दोस्तों कब लगता है बताइए? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण, इसको याद करने की ट्रिक है एस सेम यानी चंद्र ग्रहण, यानी सूर्य सन एंड मून के बीच में ईस्ट आ जाए तो चंद्र ग्रहण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून एवं 22 दिसंबर को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व योगदान है? पृथ्वी के भूपर्पटी में कितने % ऑक्सीजन है? तो 46.8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? 3 जनवरी को जो न्यूनतम दूरी होती है इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, और अधिकतम दूरी होती है जो 4 जुलाई को, उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, तो खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण दोस्तों बताइए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है समय सेम चंद्र ग्रहण समय सूर्य ग्रहण, यानी सन और ईस्ट के बीच में मून आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या है
तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की कौन सी सीमा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा मैकमोहन सीमा है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर डूरंड रेखा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर दोस्तों बताइए क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। आकाश गंगा की आकृति है, आकाश गंगा की आकृति हमारी कैसी है? तो सर्पिलाकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सबसे चमकीला तारामंडल हमारे विश्व में कौन सा है? तो इसका नाम है सेंटारस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर ए होगा 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। पृथ्वी का विषुवीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने? तो 42 किलोमीटर का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपरनिकस किस देश का निवासी था? तो कॉपरनिकस पोलैंड का निवासी था। कॉपरनिकस कहाँ का निवासी था? तो पोलैंड का निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, पड़ोसी देशों से कितने राज्य लगते हैं भारत के? तो 17 राज्य लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग जल है? तो 71% भाग जल है, बाकी स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो बताइएगा दोस्तों किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कॉपरनिकस ने कहा था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा, पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो ये दोस्तों वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल बताइएगा दोस्तों। भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो ये भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश मिसाइल मार करती है, आकाश मिसाइल पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है, जमीन से हवा में, आकाश से हवा में, हवा से जमीन पर, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जमीन से हवा में होगा। आकाश मिसाइल जमीन से सीधा हवा में आकाश की तरफ मारा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, और बक्सर का पूछा जाए तो 1764 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आ गया बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में, अभी मैंने ऊपर बताया है आपको। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु, बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर ए नाग होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो बताइएगा दोस्तों, ये 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय पूछा जाए तो 1940 से 45 के बीच चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो ये अस्त्र है जिसे फेंककर हवा से हवा में मार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल का जनक कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को कब गांधी जी ने वापस ले लिया? तो 1922 में, फरवरी 22 में गांधी जी ने वापस ले लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बताइएगा दोस्तों, मेजर यूरी गागरिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत कब शुरू किया गया था? तो शक संवत कब शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन सी 78 ईसा में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो ये नाग मिसाइल को दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई थी? तो 1911 में चीन की क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 1988 में पृथ्वी का परीक्षण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, और द्वितीय 1556 में लड़ा गया था, और तृतीय पूछा जाए तो 1761 में लड़ा गया था। 1761 में तृतीय युद्ध लड़ा गया था, और इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश USA अमेरिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लगातार आप हमारे साथ 1 महीना जुड़कर देखिए, आपकी जीके एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है? सर्वाधिक समय पर तक अंतरिक्ष में कौन रही हैं? सुनीता विलियम्स, ये सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रही हैं। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन क्या है? अर्जुन क्या है? एक युद्धक टैंक है। अर्जुन एक युद्ध टैंक का नाम है अर्जुन। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था ये, और दूसरा 1556 में लड़ा गया था, और पहला 1526 में लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता दोस्तों ये 1966 में हुआ था। अगर सिंधु जल समझौता पूछा जाए तो 1960 में हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों। 623 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर 622 ईसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजस क्या है? एक रडार, एक मिसाइल, एक लड़ाकू विमान, एक टैंक। तो तेजस एक लड़ाकू विमान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1556 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस टोटो हैं, डेनिस टीटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 में द्वितीय लड़ा गया था और 1191 में प्रथम लड़ा गया था, जिसमें प्रथम में वो चौहान की जीत हुई थी और द्वितीय में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक से चला था। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए लूना 5, लूना 9, अपोलो 11 और अपोलो 10। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अपोलो 11 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी यूरिन समझौता कब हुआ था? तो गांधी यूरिन समझौता 1931 ईस्वी की हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। तो यहीं पर दोस्तों हमारे टॉप 45 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ए सुमात्रा, बी श्रीलंका, सी ग्रीनलैंड, डी जावा। इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ग्रीनलैंड होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बुलर झील। अगर खारे पानी की झील पूछा जाए तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, और बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो कि असम में है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो उमानंदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश को सोया का प्रदेश कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। चलिए अगर विश्व में पूछा जाए तो कनाडा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम होगा। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गाडविन ऑस्टिन। केटू गाडविन ऑस्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो भाखड़ा नाकल बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। अरब प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के योग से बनता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, जिसे 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है यानी एंडीज, जिसका कभी एंड ही ना हो। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर है तो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा नदी उमानंदा कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे छोटा नदी उमानंदा कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो कि असम में है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, और बड़ा पूछा जाए तो माजुली नदी द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है?
भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार बाव अल मंदब को कहा जाता है। बाव अल मंदब को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है जो बीजापुर कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है जो बीजापुर कर्नाटक में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर यूपी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो भाखड़ा नागल बांध है दोस्तों, अब टिहरी बांध हो गया है। और सबसे लंबा पूछा जाए तो हीराकुंड बांध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया का द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम जो कि मेघालय में पड़ता है। और सबसे कम पूछा जाए तो वो लद्दाख में होगा। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत के सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा पूछा जाए तो सिक्किम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और सबसे चौड़ी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी होगी। तो दोस्तों यहीं पर हमारे 47 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डेली ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो बताइएगा दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो बताइएगा दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? ए फेफड़ा, बी किडनी, सी लीवर, डी अमाशय। तो इसका राइट आंसर बी किडनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई है, ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रैमन मैग्सेसे दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह
ऑप्शन डी ओ को कहा जाता है, और ओ पूछा जाए तो माइनस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम नीचे गिर जाता है 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4, जो कि क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरल के नियम का संबंध है। फेरल के नियम का संबंध पवनों की दिशा से है। फेरल के नियम का संबंध पवनों की दिशा से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये केलोलॉजी कहलाता है। केलोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर हैं, जो सितार वादक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है, और सर्वदाता पूछे तो O को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो बताइएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, और कान में पाई जाने वाली हड्डी सबसे छोटी होती है, जिसे स्टेपिज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप हैं? चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? तो अवसादी चट्टान के अपरूप है, चीनी पत्थर। भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर और वीनर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं किस मंडल में? सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं तो ये क्षोभ मंडल में, जो कि सबसे निचली परत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 ईस्वी में दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायु में नाइट्रोजन 78% होता है, और ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21%, और अन्य गैसें 0.0
3% में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है तो ग्रैमी पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है, श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है जिसे स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला झील है, सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, ये वान झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो ये विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका राइट आंसर डी, तीनों सही होगा। तो टॉप 43 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए।